आज की स्टोरी सिर्फ कॉर्पोरेट लाइफ की नहीं है। ये स्टोरी है प्रेशर, रिस्पॉन्सिबिलिटी और रियलिटी की। स्टार्ट होती है एक नई दुनिया जो कॉलेज से बिल्कुल अलग थी। कॉलेज में लड़का बंक कर सकता था, वहाँ पर मार्क्स के पीछे दौड़ सकता था, वहाँ पर बहाने बना सकता था। इंजीनियरिंग करना मुश्किल होता है, जॉब पाना उससे भी मुश्किल। लेकिन असली प्रेशर तब आता है जब आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। आज की स्टोरी सिर्फ कॉर्पोरेट लाइफ की नहीं है। ये स्टोरी है प्रेशर, रिस्पॉन्सिबिलिटी और रियलिटी की। मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगले 3 साल में मुझे 1000 लोगों को ट्रांसफॉर्म करना है। और अगर आप भी मेरी इस जर्नी का पार्ट बनना चाहते हो तो इस वीडियो को आखिर तक देखें। लास्ट पार्ट में हमने देखा था इस लड़के की जॉब TCS में लग गई, लेकिन इसे अभी भी अपनी ज्वाइनिंग का इंतजार था। इस बीच में इस लड़के की शादी हो जाती है। अब सबसे बड़ा पॉइंट था, लड़के की जॉब लग चुकी है बट इसके पास पैसा अभी तक नहीं आया। कहने का मतलब है इसकी फर्स्ट मंथ की सैलरी अभी तक नहीं आई क्योंकि इसकी ज्वाइनिंग नहीं आई। लड़के की शादी हुई, एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी लाइफ में ऐड हो गई। तो कहते हैं ना कि ये स्टोरी हर एक मिडिल क्लास लड़के की है, क्योंकि जब आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है तो कहीं ना कहीं आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती है, आपको अपने परिवार का ध्यान रखना पड़ता है। अब फाइनली दिसंबर 2017 में इस लड़की की ज्वाइनिंग डेट आ जाती है। जब ज्वाइनिंग आई तो इसकी 3 महीने की ट्रेनिंग रहती है। इसकी ट्रेनिंग होती है टेस्टिंग में, बट इसको मिलता है डेवलपमेंट। यही कॉर्पोरेट लाइफ की सच्चाई है। यू डोंट गेट व्हाट यू लर्न, यू गेट व्हाट कंपनी नीड्स। दिस इज द रियल ट्रूथ ऑफ कॉर्पोरेट। जो भी इस फ्रेशर है जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो समझ लेना, अपने आप कुछ भी सीख लो, वो आप पे डिपेंड नहीं है, वो कंपनी पे डिपेंड है, वो आपको क्या काम देंगे। तो इसी प्रकार इस लड़के को भी डेवलपमेंट मिला जो कि अच्छा था। इसकी कोडिंग स्किल अच्छी थी तो इसने भी डेवलपमेंट एक्सेप्ट कर लिया। बट फिर भी इसके साथ चैलेंज था, क्योंकि जो ट्रेनिंग हुई वो टेस्टिंग में और मिला इसको डेवलपमेंट काम। इसने धीरे धीरे वापस से अपने कॉन्सेप्ट रिवाइज करना चालू करे और इसने डेवलपमेंट का काम स्टार्ट कर दिया। अब स्टार्ट होती है एक नई दुनिया जो कॉलेज से बिल्कुल अलग थी। कॉलेज में लड़का बंक कर सकता था, वहाँ पर मार्क्स के पीछे दौड़ सकता था, वहाँ पर बहाने बना सकता था। बट कॉर्पोरेट की लाइफ ऐसा नहीं है। आपको टाइम पे जाना होता है, बट आप वापस कब आओगे घर वो पता नहीं होता है। आपको डेली स्टैंडअप के नाम पे आपसे स्टेटस पूछा जाता है। अगर आपके पास आपको मैनेजर अच्छे मिल गए तो आपको काफ़ी अच्छा है, बट अगर आपके मैनेजर अच्छे नहीं मिले तो आपकी लाइफ कैसे भी बिगड़ सकती है, आपकी लाइफ बिल्कुल अलग हो सकती है। तो इस लड़के के साथ ये चीज़ अच्छी थी कि इसकी जो टीम मिली वो अच्छे लोग थे, सारे लोग उन्होंने इसका सपोर्ट किया, क्योंकि इसे अपने हार्डवर्क पर भरोसा था। हमेशा अपने हार्डवर्क के दम पे ये आगे बढ़ता रहा और इसने धीरे धीरे सीखना स्टार्ट किया। इसने डेवलपमेंट का काम स्टार्ट किया। 2 साल बाद एक अच्छा डेवलपर बन गया। बट यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम आने लगा पैसों का, क्योंकि जो सैलरी थी वो इतनी नहीं थी कि ये लड़का अपनी और अपनी फैमिली का खर्चा उठा सके, क्योंकि इसे कुछ पैसा घर भी भेजना होता था, अपने घर की भी लाइबिलिटी थी, तो पैसा ज़्यादा कुछ बच नहीं रहा था एक मेट्रो शहर में। फिर इसने सोचा और इसके फ्रेंड ने सजेशन दिया, अगर तुझे सैलरी बढ़ाना है तो तुझे स्विच करना पड़ेगा। फिर इस लड़के ने डिसीजन लिया कि ठीक है मैं स्विच करता हूँ, क्योंकि उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। इसने वापस से पढ़ाई स्टार्ट करी और इसने स्विच का प्लान किया। इस बीच इस लड़के के TCS में 3 साल हो चुके थे। 3 साल में इसने काफ़ी कुछ सीख लिया था। ये दिन रात मेहनत करता था, सुबह 9 बजे ऑफिस जाता था, पर रात को कभी 12 बज रहे कभी 1 बज रहे हैं, क्योंकि इसे पता था कि जितना ज़्यादा एज अ फ्रेशर ये सीख सकता है बाद में ये मौका उसको नहीं मिलेगा। तो उसने पूरी ईमानदारी से अपना काम किया। इस बीच टीम ने भी उसका सपोर्ट किया, सारी कॉर्पोरेट के जो भी इसके फ्रेंड्स बने, जो मैनेजर थे, सब लोगों ने इसका सपोर्ट किया। सबसे बड़ा चैलेंज था पैसों का, तो लड़के ने स्विच का प्लान किया। इसके जो रूममेट थे उन्होंने भी इसका काफ़ी सपोर्ट किया। जब ये स्विच की तैयारी कर रहा था तो वहाँ पर काफ़ी रिजेक्शन मिल रहे थे। अब ये रिजेक्शन को कैसे हैंडल किया और इसने स्विच, ये लड़का स्विच कर पाता है कि नहीं कर पाता है, ये सारी बातें हम अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, बट मैं लास्ट में ये बोलना चाहूँगा, अगर आप फ्रेशर हो तो ये बात याद रखो, आपको जो कॉलेज में पढ़ाया जाता है और जो कॉर्पोरेट में काम दिया जाता है वो बिल्कुल अलग होता है। और अगर आप एक्सपीरियंस हो, इस वीडियो को देख रहे हो, तो आप रिलेट कर पा रहे होगी, जो हमें सिखाया जाता है वो आज के टाइम पे सेम नहीं है। तो इसी प्रकार मैं ये बोलना चाहूँगा कि अपनी स्किल्स को अपग्रेड करो, AI के वर्ल्ड में अपने आप को अपग्रेड करते रहो, कंफर्ट जोन में मत रहो। इस लड़के के जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं पार्ट 6 में बात करूँगा। और जैसा मैंने बोला कि मैं अपने एक मिशन पे काम कर रहा हूँ जिसमें मुझे 1000 लोगों को ट्रांसफॉर्म करना है। आप भी अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो मेरे साथ इसी चैनल पे जुड़े रहिए। धन्यवाद। आपका अपना बिकमिंग संजय यादव। थैंक यू।